गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ क्लास 11th में आपका स्वागत है। देखिए, अपन समुच्चय वाली प्रश्नावली सेट्स वाली पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने 1.1 का पहला क्वेश्चन कर लिया था कि कौन सा समुच्चय होगा कौन सा नहीं होगा। अब अपन दूसरा प्रश्न जो अपना है, मान लीजिए कि ए कोई समुच्चय आपको दे रखा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये कह रहा है रिक्त स्थान, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, और अथवा नॉट बिलोंग्स टू वही। देखिए, इसको इस चिन्ह को समझ लो साइड में। इधर देखिए, इस चिन्ह की बात करें तो पहले इस चिन्ह के बारे में आप देखिए, बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बी एल ओ एल, बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू बोल सकते हैं बिलोंग टू। इसका तात्पर्य क्या है कि इससे ये जो चिन्ह है, इसके बारे में आप समझ लो, लिख भी लेना है अलग से कि ये जो चिन्ह है वो आपका बिलोंग्स टू का है। बिलोंग्स टू का मतलब कोई भी अवयव है जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। कि मान लीजिए कि 3 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये होता है कि अवयव जो 3 है वो समुच्चय ए के अंदर बिलोंग करता है। और मान लीजिए कि यहाँ पर 7 है, बिलोंग्स टू ए, 7 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है क्या? इस समुच्चय के अंदर 7 उपस्थित नहीं है ना, तो कौन सा चिन्ह आएगा? नॉट बिलोंग्स टू। और 3 और 4 की बात करें तो 3 4 के अंदर है ना, तो इसलिए है तो कौन सा आएगा? बिलोंग्स टू। बिलोंग का मतलब होता है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये अवयव इस समुच्चय का अंदर से है, जो अवयव है इस समुच्चय के अंदर से है, या ये समुच्चय जो अवयव है जो इस समुच्चय के अंदर उपस्थित है। इस चिन्ह को ये दर्शाता है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये जो अवयव है वो इस समुच्चय के अंदर है, और ये दर्शा रहा है कि नॉट बिलोंग्स टू किसको दर्शाता है कि 7 और समुच्चय ए के अंदर बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब अवयव जो 7 है वो ए के अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो ये आप लिख ले दोनों को। ये बिलोंग्स टू का अर्थ होता है कि इसके अंदर अवयव उपस्थित है या नहीं। अब आपको इसी के आधार पर इनमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जिसमें आपका पहला है कि 5 और रिक्त स्थान है, आपको चिन्हों को भरना है। ए 0.a 6 है अपना 4.a, 5वां है 2.a, 6वां है आपका 10.a। तो आप देखिए, बताओ कि 5 और इसमें रिक्त स्थान में ये वाला चिन्ह आएगा या ये वाला चिन्ह आएगा? आपको पता है कि 5 ए के अंदर है या नहीं है, तो है, तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे? बिलोंग्स टू का। 8 है जो इसके अंदर है क्या? ये इस चिन्ह को है क्या? तो 8 यहां देख रहे हैं, यहाँ 8 नहीं है, इसलिए चिन्ह कौन सा आएगा? नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। बताइए कि 0 इसके अंदर है क्या? नहीं है, तो ऐसी स्थिति में
डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसके अंदर है क्या, तो किसका चिन्ह आएगा, बिलोंग्स टू। 2 अवयव इस समुच्चय के अंदर है क्या, तो है, बिलोंग्स टू। 10 है क्या, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है बस। अब देखिए आगे है तीसरा प्रश्न कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। आपको रोस्टर रूप में लिखना है, जिसमें पहला है समुच्चय ए दे रखा है x सच दैट x एक पूर्णांक लेना है, पूर्णांक है, और -3 ग्रेटर देन x लेस देन 7 ये है। अब आपको पता है कि इसमें रोस्टर रूप में लिखना है इसका हल, तो क्या लिखेंगे, समुच्चय ए हल में x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है x का मान और 7 से छोटा है। समुच्चय ए का रोस्टर रूप क्या होगा कि a बराबर, तो यहां पर रोस्टर रूप की बात कर रहे हैं अपन, -3 और 7 ये है, इन दोनों के बीच में स्थित है। तो आप विचार कीजिए कि रोस्टर रूप में कौन से अवयव आएंगे कि x का जो मान है वो -3 से बड़ा हो और पूर्णांक संख्याओं में से होना चाहिए। तो -3 से बड़ा, -2, -1 ऋणात्मक संख्या में छोटी होती है, वो बड़ी होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से छोटी। 7 से छोटी कितनी है, 6 तक रहेगी। ये आपका रोस्टर रूप बदल दिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। दूसरा प्रश्न इसने कही, क्या कहा कि बी समुच्चय है x सच दैट x, ऐसा है x का मान इस प्रकार से है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, छह से कम एक प्राकृत संख्या लेते हैं। लिखेंगे हल इसका, तो लिखेंगे समुच्चय b x सच दैट x, और थोड़ा सा नीचे लिखें समुच्चय b x सच दैट x संख्या x सच दैट का मतलब होता है x का मान इस प्रकार से है कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं। समुच्चय b का
रोस्टर रूट बी बराबर, अब बताओ कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो 6 से कम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? 1 से प्रारंभ होती हैं, और 6 से कम आनी चाहिए, तो 6 से कम के कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5, 6 से छोटी होनी चाहिए। इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब ये देखिए तीसरा प्रश्न, क्या कह रहा है तीसरा प्रश्न? ये कह रहा है सी समुच्चय, सी बराबर एक्स सच दैट एक्स का इस प्रकार से है कि 2 अंकों की एक प्राकृत संख्या, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग फल 8 है, जिसके अंकों का योगफल 8 है। आपको ऐसी प्राकृत संख्याएं लिखनी हैं जिनके अंकों का योग 8 है, जिनके अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो बताएंगे, लिखेंगे इसका हल। समुच्चय सी का रोस्टर रूप में तो क्या लिखोगे? सी बराबर, अब बताओ कि ऐसी संख्या लो 2 अंकों की होनी चाहिए जिनके अंकों के बाद, तो देखो जैसे 17 है, 17 के अंकों का योग करेंगे 1 + 7 तो कितने आ जाते हैं? 8। ऐसी संख्याओं का चयन करना है जिनके अंकों का योग 8 हो जाए। तो आपको पता है 17 को उल्टा कर दीजिए 71, फिर आप ले लेंगे मान लीजिए 22 26 ले लीजिए, और 26 2 और 6 को जोड़ेंगे 8, 62, 2 को इसको जोड़ेंगे 62 हो जाएंगे। फिर देखो और संख्या देखिए 35 5 3 8 और 53। ठीक है, अब आपकी संख्या हो गई 17 तो 71, 62 और 65, तो आपके 7 + 1 हो गया, 6 + 2 हो गया, 3 + 5 हो गया, एक और है 4 44, एक है आपका 80। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग करने पर कितना प्राप्त होता है? 8। तो इस तरीके से उन संख्याओं को लिखना है जिनके अंकों का योग 8 हो रहा हो, 8 ऐसी संख्याओं को लिखिए, अन्य संख्याओं को नहीं लिखिए। तो देखिए अन्य संख्याओं को आपको नहीं लिखनी है। अब अगला चौथा इसका क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है डी। क्या कह रहा है? डी समुच्चय दे रखा है एक्स सच दैट एक्स, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या लेनी है
जो 60 की भाजक हो, जो 60 की जो संख्या 60 की भाजक हो। तो आपको ऐसी संख्या लिखनी है जो 60 की भाजक होनी चाहिए। ऐसी संख्या लीजिए जो संख्या 60 की भाजक भी होनी चाहिए। अरे ये बात समझ में कि संख्या 60 की क्या होनी चाहिए, भाजक होनी चाहिए। ऐसी अभाज्य संख्या लीजिए जिनका भाग 60 में चला जाए, 60 की भाजक हो, 60 की क्या हो, भाजक। तो लिखेंगे इसका आंसर। तो ऐसी अभाज्य संख्या है, बताओ कि 2 का भाग 60 में जाता है, सो जाता है। तो लिखेंगे समुच्चय डी का रोस्टर रूप क्या आएगा। अब आप देखिए अभाज्य संख्याओं में चेक करो, अभाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग 60 में जाता है तो 2 आ जाएगा। अच्छा 3 है, 3 का भाग भी 60 में चला जाएगा। 3 के बाद नंबर आता है 5 का, 5 का भाग दे तो 5 का भाग भी चला जाएगा। अब आप सोचिए अगली अभाज्य संख्या 7 है, 7 का भाग जाता है क्या, तो 7 का भाग नहीं जाता है। अगली अभाज्य संख्या 7 के बाद में 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 11 का भाग नहीं जाता है। 12 13, 13 का भाग नहीं जाता है। 15 16 17, 17 का भाग नहीं जाता है। इस तरीके से 19 का भाग नहीं जाता है, तो 23 का भाग भी नहीं जाता है। तो आपके ये संख्याएं होंगी जिनमें 60 की भाजक और अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए और 60 की भाजक भी होनी चाहिए। अब 60 के भाजक तो बहुत सारे हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 6 भी, 6 का भाग जाता है। फिर 6 के बाद में 10 का भी जाता है, 12 का भी जाता है, 15 का भी जाता है, 30 का भी जाता है। तो बहुत सारी संख्याएं हैं, पर उन्हीं संख्याओं को लेना है जो अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। जैसे प्रश्न में कहे उसी के अकॉर्डिंग अपन संख्याओं को ढूंढेंगे। ठीक है, अब देखिए देखो सरल क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि अपन को संख्याओं का अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न को सही तरीके से पढ़ें, सही पढ़ करके उसमें सही निर्णय लेना है कि किस चीज को अपन ढूंढ रहे हैं, उन्हीं चीजों को अपन को ढूंढनी है। बाद बाकी चीजों में शेष अपन को नहीं लगाना देना। देखिए डी समुच्चय तक हो गया। तीसरे का प्रश्न देखें ई, तीसरे प्रश्न का पांचवा प्रश्न है कि ई समुच्चय दे रखा है। क्या दे रखा है ई समुच्चय, टी आर अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला की, IGONOF ट्रिग्नोमेट्रिक MTREY ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द की सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय है, ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द है।
TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्रिक्स। इसमें आपको ये बताना है सभी अक्षरों का समुच्चय। समुच्चय में एक अक्षर को एक बार लिखा जाता है, बार बार पुनरावृत्ति लिखने का कोई अर्थ नहीं होता है। और एक अक्षर को एक बार लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स में शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। या तीसरे का 5वां क्वेश्चन है, तो दे देंगे समुच्चय ई का रोस्टर रूप में। तो आपको रोस्टर रूप में क्या लिखना है, तो लिखेंगे ई समुच्चय में टी लिखेंगे, कॉमा आर लिख लिया, कॉमा आई लिख लिया, कॉमा जी लिख लिया, कॉमा ओ लिख लेंगे, एन लिख लेंगे। अब ओ नहीं लिखना, ओ लिख चुके, एन लिख लेंगे। अच्छा ई लिख लिया, क्या नहीं लिखा, ई लिख लेंगे, टी लिख चुके, ई भी लिख चुके, और वाई चेक कर लो एक बार। टी ले लिया, आर ले लिया, आई ले लिया, जी ले लिया, ओ ले लिया, एन ले लिया। अब ओ को नहीं लेंगे, एम को लेंगे, एक अक्षर एक बार ई को लिख लेंगे, टी नहीं लिखेंगे, ई भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा भाई, यह आपका रोस्टर रूप हो गया। इसका छठा क्वेश्चन है, एफ समुच्चय दे रखा है, एफ जो है समुच्चय बी ऐसे बिना समुच्चय के चिन्ह लिख लो, बी ई टी टी आर, बी ई टी डबल टी है और ई और आर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्योंकि एक्स समुच्चय के रूप में नहीं लिख रहे हैं, वैसे शब्द समुच्चय के रूप में जब लिखते तब इसमें अक्षरों के हिसाब से एक्स लगा करके लिखते हैं। समुच्चय निर्माण के रूप में समुच्चय है। तो ऐसी स्थिति में देखिए इस समुच्चय एफ में क्या क्या आएंगे, रोस्टर रूप में लिख देंगे समुच्चय एफ का रोस्टर रूप। समुच्चय एफ का रोस्टर रूप क्या है, एफ बराबर बी ई टी, ई को नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, बैठ लिखेंगे, बी ई टी एक बार लिखना है, ई लिख चुके, तो अब किसका नंबर है, आर का। ये आपके हो गए समुच्चय का रोस्टर रूप। समुच्चय का रोस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि इनको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। किस रूप में व्यक्त करना है, समुच्चय निर्माण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों
को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए पहला क्या है, 3 6 9 12। दूसरा है 2 4 8 16 32। अगला है तीसरा 5 25 125 625। छठा है 2 4 6 डॉट डॉट। पांचवा है चौथा, पांचवा है 1 4 9 डॉट डॉट 100। इनको आपको बताना है कि समुच्चय निर्माण के रूप में आपको लिखना है। समुच्चय निर्माण में आपको पहले भी पता है कि किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे कि वह नियम होता है जिसके तहत लिखा जाता है, उस नियम में एक भी अक्षर किसी अन्य समूह के आने की संभावना नहीं रहती है और ना ही कोई अक्षर छूटना चाहिए। वह नियम जो सभी चीजें उसमें समाहित हो जाएं, आ जाएं, और उस नियम के अलावा अपन कोई भी एक भी अक्षर उसमें नहीं लिख सकते, शामिल भी नहीं कर सकते, तो छोड़ भी नहीं सकते। देखिए कि माना कि ये ए समुच्चय है 3 6 9 12। ये देखें समुच्चय ए का समुच्चय निर्माण रूप। तो देखिए किस तरीके से आप लिखेंगे। मैं लिख रहा x such that x such that x एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या है जो 3 के प्रथम 4 गुणज है। अतः यह नियम कि एक प्राकृत संख्या है जो 3 के प्रथम 4 गुणज, 4 गुणज 3 एकम 3 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 12 पर रुक गए, 4 गुणज हो गए 3 के। अर्थात आप ये नहीं कि अपने हिसाब से भी आप बना करके लिख सकते हैं, ये जरूर नहीं होते किताब में मिले x such that x बराबर 3n 3n n बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या, n का मान प्राकृत संख्याओं में से हो और n का मान 4 से छोटा हो या फिर 4 के बराबर हो। 4 से छोटा n का मान 1 लिया तो 3 एकम 3, 2 लिया तो 3 दूनी 6, 3 लिया तो 3 चौक 12, वो 3 3 9 और 4 ले लिया तो 4, 4 से बड़ा नहीं है। n का मान प्राकृत संख्याओं से लेना है और n का मान किससे 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। तो ये आप नियम है, ऐसा नियम लिखें जिससे उसके सभी अवयव उसके अंदर आ सकें। वही आपका समुच्चय निर्माण का नियम होता है। एक भी अवयव शेष नहीं रहना चाहिए और कोई बाहर का अवयव भी लिखा नहीं जा सकने वाला होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो।